भाई वो क्या हुआ था लड़ाई का, बताना एक बारी। तुम्हारी गांड तोड़ी थी बहन, तो किसी पुलिस वाले आए थे, क्या सीन था बहन चो? भाई गांड फट गई थी लड़ाई में, वैन चोद आंखें नहीं खुल रही थी। वीडियो पड़ी तो है, टांगे दोनों खोल के आंडों पे मार रहे हैं वैन चोद भाई। ये वाली आंख तो पूरी सूज गई थी, वैन चोद खुल ही नहीं रही थी, इतना मारा था। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मेरे पीछे तो वैसे ही लोग पड़े रहते हैं। कोई रेप करे, कोई किसी की गांड पर गोली मारे, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझसे हाथ जुड़वा लो। भीख मरी, भूख मरी, सब आ गया था जीवन में, सब कुछ खत्म हो चुका हाँ था। ठीक है। लाइफ में ठहराव आना बहुत जरूरी, सारी चीजों को हटा करके कि अब धंधा करना है, अब धंधा बनाना है बहन चो, अब धंधा करना है। क्योंकि बाल बच्चे इंस्टाग्राम से नहीं पलेंगे, ये पलेंगे धंधे से। फिर एक यार दोस्त से 35,000 रुपए लेकर के एक फुटपाथ पे शूज बेचना चालू करा, मास्क पहन के। मास्क लगा के। आज रोड से 8 महीने में हमारे 3 शोरूम है, 8 महीने में 2 गाड़ियाँ ली, एक i20 ली है, अच्छा। और एक ऑडी कैश पे। आपने मुझे मारा, हम्म। मैंने आपको मारा, इसमें मजा नहीं आया। आपने मुझे मारा हम्म। लेकिन मैंने आपको नहीं मारा, इसमें मजा आया। मैंने आपको नहीं मारा। हाँ। लेकिन जब मैंने आपकी मारी, ऐसी मारी कि आपको चोट भी नहीं लगी, और मेरे पास उस टाइम वो सारी चीजें जो आप कभी हासिल भी नहीं कर सकते। खुद से पैसा जिस दिन कमा लोगे, ओए होए, स्वाद आ जाता है। मतलब वो हर एक चाटे का जवाब इतने आउटलेट खोल के दूंगा कि तुम्हारी चूथड़ों में आग लग जाएगी। सुबह शाम तुम देखोगे कि इस बहन के लोड़े को मारा क्यों था, इससे मिले क्यों थे, इसका नाम क्यों लिया था बहन चो। मतलब भाई थैंक यू सो मच है, आई लव यू है कि बहन चो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उस चीज से बाहर निकला और आज मैंने गांड फाड़ दी सबकी। बनी भाई यार वो बताना यार, जो गांड तोड़ी थी आपकी उन्होंने। भाई बहुत मारा था, ने इतना मारा था, इतना मारा था ना जिसकी लिमिट नहीं है। और मारा भी अतरंगी तरीके से, दोनों टांगे पकड़ के बहन चो दांडों के बीच में मार रहे हैं। वहां से खड़ा होकर कोई बहन वीडियो बना रहा है व्यूज के चक्कर में। कहाँ मारा था, आंडू में मारा बंदा था? शुद्ध जाए लेकिन व्यूज नहीं रुकने चाहिए, व्यूज आने चाहिए। मैं वहां चिल्ला रहा हूँ बचा लो बहन चो। कभी आंडों पे, कभी आंख तो बहन चो ऐसी बंद हो गई थी। अगले दिन नहीं, 20 मिनट बाद ही ऐसी वीडियो डाली थी, हेलो गाइस मैं आपका बनी बोस, देखो इन लोगों ने मेरे को इस तरीके से मारा है। बट ठीक है यार, जो होता है लाइफ में बढ़िया होता है। अच्छा बात क्या हुई थी, एक बार बताना मेरे को यार। भाई बात यार क्या ही बताऊँ मैं, नाम क्या ही लेना। और सच बताऊँ तो मेरे मन में ना अब उनके लिए, बेचारों के लिए तरस है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे को दिख भी जाएंगे ना तो शायद मैं मुस्कुरा मुस्कुरा करके एक बार यूँ बोल दूंगा और भाई ठीक हो। क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई और उसके होने के बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, जो मेरे माइंड में चीज़ें बदली, लाइफ को देखने का नज़रिया बदला। हाँ। क्योंकि उस चीज़ से पहले, उस लड़ाई से पहले, उस कंट्रोवर्सी से पहले लाइफ में सब जो सगे थे, और ये सब अच्छा, सब सगे थे। और ये बहनचोद कौन कौन थे सारे? ये जो कौन कौन थे यार, नाम लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पर नाम नहीं लूंगा मैं। कुछ लोग, 2-4 लोग आज साथ भी हैं, बाकी 200-400 छोड़ भी चुका हूँ। मतलब एक होता है ना, ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये इन्फ्लुएंसर वाली, एक क्रिएटर वाली, ये सब ढपोसला है, सब बढ़ाते हैं। रात में किसी से लाख रुपए मांग लोगे ना तो फट जाएगी इनकी देने में। ये पैसे होते नहीं क्या इनके पास? कंगले बेरोजगार भाई, और वो चीज़ मैंने देखी है, खुद एडमिट करता हूँ अच्छा। मैं। जब मेरे 3 लाख फॉलोवर हुए थे, हम्म। मेरे को भी ऐसा लगता था कि अब बहुत पैसा आएगा, बहुत व्यूज आ रहे हैं, बहुत पैसा आएगा, अब तो घर ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, लस्तन ये सब। लेकिन जब आप उस चीज़ पे चलते हो, उस चीज़ को समझते हो, वो चीज़ धीरे धीरे जब आपको समझ आती है कि नहीं, एक नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, एक बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। खाली इन्फ्लुएंसर मौत का घर है भाई, अच्छा जी। मौत का घर है वैन। ये दुनिया बहुत गंदी है। आपको 4 लोग भाई भाई बोल रहे हो, रात में आप ही की मार रहे हैं या पीठ पीछे आप ही की मार रहे हैं, बहुत। और ये दिल्ली वालों में, दिल्ली में इन्फ्लुएंसरों में ज़्यादा है। ज़्यादा है। दिल्ली में ज़्यादा। मुंबई में तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुंबई में जितने क्रिएटर हैं उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली वालों में ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली वाले खुद को ना देख करके दूसरों से ज़्यादा दुखी हैं। फुकरे ज़्यादा है। फुकरा भी कह सकते हो भाई, मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ा फुकरा हुआ करता था, बहुत क्या फुकरा? किस्म का आदमी मैं भी एक टाइम पे क्या हुआ फुकरा करता कौन था। सी गरीब भाई तुमने तो? भाई देखो मैं आता हूँ एक पंडित फैमिली से। अच्छा। मेरे फादर जी बहुत स्वीट आदमी हैं, बहुत सिंपल आदमी है, मेरी मम्मी बहुत सिंपल है, मेरी हाँ। वाइफ बहुत सिंपल है। हाँ। अब तो खैर शादी होगी तो वाइफ जुड़ गया। हाँ। इससे पहले मैं, मतलब ये लगा लो, हर उड़ते तीर मैंने अपने में लिए होंगे। अब मतलब कैसे, तो मतलब भाई देखो,
शुरू से ना दिमाग में एक चीज था कि जो बड़ा बनना है, अच्छा चाहे ऐसे बनो चाहे वैसे बनो, अच्छा। बनना बड़ा है। ठीक है। सल्यूट आपको दुनिया जब ही करेगी जब आपकी जेब में 2 पैसे होंगे। हाँ फर्क नहीं पड़ता आप चाहे 2 नंबर का काम कर रहे हो, अगर आपकी जेब में पैसा है, रिश्तेदार आपके हैं, बंदी आपकी है, दोस्त आपका है, प्यार आपका है, सब कुछ आपका है। आपके पास पैसा नहीं है, वो सबके लोड़े पे आप हो, फिर उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। अच्छा भाई, तुमने एक वीडियो बनाई थी किसी के रेप शेप के बारे में, क्या था वो यार? क्या सीन था भाई वो? भाई देखो, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मेरे पीछे तो वैसे ही लोग पड़े रहते हैं, पर अब मेरे को, मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ बोली ना कि अब मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है भाई। कोई रेप करे, कोई किसी की को गोली मारे भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझसे हाथ जुड़वा भाई लो। तुमने वीडियो बनाई क्यों पहले रेप वाली, ये बताओ, दिल में क्या आया कि मैं मुझे रेप भाई वाली देखो, वीडियो मेरे बनानी को है? ना किसी ने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे उसने रेप कर रखा, तो भाई उसके ऊपर केस वेस है, तुम उसके हाँ साथ उठते बैठते हो। हाँ। तो मैंने कहा यार चल ठीक है, दिमाग में तो पता यार नहीं क्या तुमको क्या उड़ता, आया। तुमको उड़ता हुआ देने की क्या जरूरत भाई थी? देखो, मैं, मेरे को ना बचपन से शौक है उड़ता हुआ में लेने की, मैं आपको सच बताता हूँ। अब वो कैसे है, अच्छा। मेरे पापा ने मेरे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दिया। ठीक है। तो मेरे बाप की सोच तो ये होगी ना कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद एक अच्छी नौकरी करेगा, हम्म। अच्छा नाम करेगा का मेरा। हाँ। हम बाड़क बड़े किस्म के। ठीक है। भाई मेरे को शुरू से ना पढ़ाई में मन लगता, अच्छा ना मेरा कभी, मतलब ऐसे किसी काम में मन नहीं लगता था जिसमें मेहनत हो, चाहे वो मेंटली चाहे वो फिजिकली, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेहनत अच्छा वाला बंदा नहीं हूँ मैं। अच्छा। तो भाई सारी चीज़ें बाप के हिसाब से तो चलेगी नहीं जीवन में। नहीं चलेंगी। समझ रहे हो, औलाद क्या चाहती है, औलाद बड़े होके क्या करना चाहती है। हम्म। तो पापा ने स्कूल कराया, स्कूल के बाद फिर पापा ने कॉलेज में एडमिशन दिलाया। अच्छा। कॉलेज में एडमिशन दिलाया तो 2 महीने में कॉलेज का दिन वो हो गया, मेरा मन भर गया। कॉलेज छोड़ दिया? हाँ, मैंने पापा को बोला मैं पढ़ाई नहीं कर कौन पाऊंगा सा भाई। कॉलेज था? हमारा कॉलेज था भाई, ये पानीपत में पढ़ता था, MSIT तो कॉलेज है। तुम यहाँ से नहीं, क्या दिल्ली से नहीं हो? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ, बट अच्छा, मैंने कॉलेज जानबूझ के दूर का पकड़ा कि कि कल बाप को, से दूर रहो अपने। हाँ थोड़ा सा पिताजी से दूर रहूंगा ना तो बहनचो कुछ होगा नहीं। अब भाई 2 महीने बाद वहाँ का क्रेज भी खत्म, कि बहनचो रोज आओ वही धूप में मरो पढ़ो लिखो, बहनचो अपने बस की नहीं है। अब भाई पापा ने जैसे तैसे कर्जा लेकर के हाँ। मेरी फीस भरी थी, उस टाइम तीन हम्म साढ़े तीन लाख रुपए फीस हम्म भरी थी। हम्म। अब मैंने पापा को बोला मुझे काम नहीं करना, अब मैं क्या करूँ। जी। कह रहे भाई पढ़ाई नहीं करनी तो फिर बिजनेस में लग जा। फिर पापा के साथ बिजनेस में लग गया। क्या अब कारोबार था? पापा का मेरे कपड़ों का कारोबार है, मतलब अच्छा कुर्तीज़ वगैरह मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होती है वहाँ पे, अच्छा। बनती है। हम्म। तो पापा के साथ वहाँ लग गया। अब तो जब वहाँ लग गया तो देखो कि पापा तो फाड़ दे काम करवा करवा करके भाई, क्योंकि यार आप सब, आपको तो पता ही है हाँ यार, हाँ, बाप ब्रांड बनानी जितनी पड़ती है। मेहनत कर सकता है हाँ। औलाद कभी जीवन में नहीं कर नहीं कर सकता, सकती। बाप बहुत ये मराता है। रियलिटी है। बाप बहुत मराता है। बाप बहुत मेहनत करता है तो हाँ, औलाद रात को खाना खा पाती है, वरना बाप के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला। अब भाई पिताजी के साथ रह करके 2 साल काटे, 3 साल काटे, हम्म। फिर हिम्मत टूट गई। मैंने कहा पापा मैं अब अपना बिजनेस करूंगा, अच्छा अब कुछ और काम करूंगा। अच्छा। फिर मेरे पिताजी ने कर्जा लेकर के मेरे को एक दुकान खोल करके दी, लेडीज के कपड़ों की। मैंने कहा लेडीज सूट्स की? नहीं नहीं, टॉप वगैरह जीन्स अच्छा, वगैरह। कुर्ती वगैरह टाइप मैंने का। कहा इसमें ट्राई करता हूँ, क्या पता ही काम चल जाए। कहाँ खोली दुकान? भाई ये खोली थी आर्य समाज रोड उत्तम नगर के पास। अच्छा। यार अब वहाँ तो भाई, बहुत काम है यार। भाई काम तो मेरा मेरा काम तब भी था, बट मुझे उस टाइम काम समझ नहीं आता था कि काम करते कैसे हैं। अच्छा। आप समझो उस टाइम इतना मैच्योरिटी नहीं थी कि जो रात को गल्ला आ रहा है वो गल्ला अलग है और प्रॉफिट अलग है। मतलब मेरा तो ऐसा था, जो रात को गल्ला आया वो अपना है। उड़ा दिया, है ना, पहले दिमाग ऐसा था। अब ठीक है। भाई वो करते 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 जो 20-25 लाख के कर्जे में आ गया मैं बैंचो। ओहो। कभी कहीं से मार्केट से ले लिया, कभी कहीं से ले लिया, ठीक है। कभी कहीं से ले लिया। अब बैंचो वो दुकान भी बंद हो गई, उसका कर्जा भी पिताजी ने उतारा फिर हमारे। थोड़ी होगी पापा ने फिर? भाई देखो वो तो स्वाभाविक है, हाँ। तो पिताजी आज तक तोड़ देंगे और आज तक तोड़वानी पड़ेगी अभी तक भाई। गांड टूट रही है? भाई बिल्कुल टूटेगी, बाप से ऊपर कुछ ही नहीं है। अच्छा। ये तो समझ आ गया बहुत, हाँ लेकिन लेट आया, हाँ 30 साल के हो गए तब समझ आया। हाँ। लेकिन बाप अगर कुछ बोलता है, माँ कुछ बोलती है, तो उससे वो समझ लो पत्थर की लकीर है भाई, मान लो। वो कभी गलत नहीं बोल सकते। ठीक है। उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग रहता है हमारी हाँ लाइफ में। ठीक है। भाई ऐसे ऐसे चलते 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 फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर करते करते मतलब ये लगा लो भाई, जिंदगी में बस ही लिखे थे, अच्छा कुछ नहीं लिखा था। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लास्ट 8 महीने से पहले, मैं जब से शायद पैदा ही हुआ हूँ ना, मेरे जीवन में बस ही लिखे थे। हम्म। कोशिश पूरी करी शुरू से कि कुछ ऐसा करना है कि सारा मजा आए। लेकिन वो जो ट्रैक मैं चुनता गया चुनता गया चुनता गया चुनता गया, वो सारे ट्रैक
आउट ऑफ ट्रैक ही जा रहे थे, मतलब मजा नहीं आया। इन्फ्लुएंसर भी बनने की कोशिश जब करी, एक क्रिएटर बनने की कोशिश करी, हाँ तो मुझे मेरे ही दोस्तों ने, मेरे ही यारों ने, मेरे ही साथ बैठने वालों ने मेरे को दबा दिया। अच्छा बिजनेस करा, फिर उस टाइम बिजनेस में सेट नहीं हुआ। हाँ फिर उसके बाद मैंने अभी ये 6 महीने का जो गैप लिया मेरी आईडी उड़ने के बाद, इस कंट्रोवर्सी के ये बाद। क्या था आईडी का, क्या सीन था, कितने फॉलोअर्स थे अपने? भाई उस आईडी पे थे मेरे 3,60,000 फॉलोवर थे, वो कितने टाइम में आए थे? और वो लगे थे यार 2 साल लगे थे, 2 साल में मेरे 3.5 तुम्हारी लाख followers। कंट्रोवर्सी तो भी जो तुम्हारी कुटाई हुई थी, वो तो भी हुआ था। कंट्रोवर्सी अभी हुई थी, उससे पहले मेरे 1,50,000 या 57,000 फॉलोवर थे। हाँ फिर वो कंट्रोवर्सी में 1.5 लाख फॉलोवर बढ़े थे, और फिर आईडी भी उड़वा दी इन लोगों ने मेरी। अब कुछ कॉपीराइट्स के कुछ डाल रखे थे, पता नहीं हाँ क्या क्या डाल रखा था, मेल आ रखी थी बहुत सारी, हाँ तो आईडी उड़ गई। अच्छा। मैंने कहा चल यार आईडी उड़ गई कोई बात नहीं, मतलब अपने मन में ये नहीं था कि साढ़ा उड़ गई क्या हो गया, दोबारा बना लेंगे, दोबारा बना लेंगे, क्या हो जाएगा। दोबारा बना तो लेंगे। 6 महीने मैंने पिटने के बाद, ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद, ये सारी चीज़ें जो लाइफ में हैवी हो गई थी, मतलब कि वैंचुदा ऐसा लग रहा था कि अब लास्ट ऑप्शन है आत्महत्या, चारों खाने चित। चारों खाने चित, जो 8वां भी होता ना वो भी चित ही था। तो भाई लाइफ में एक मोड़ आया, 6 महीने शांत रहा। हाँ 6 महीने शांत होने के बाद मैं बहुत मानता हूँ हनुमान जी में, नीम करोली बाबा में। हाँ मैं नीम करोली बाबा जी गया, और मैंने वहां जाकर के ना सारी दिल की बात कर डाली बाबा जी से। बाबा जी से, कि बाबा जी देखो, ना मेरे मन में आस्था है, हाँ ना पूजा है, ना पाठ है, मैं आज भी खाली हनुमान जी को मानता हूँ। अच्छा। हनुमान जी कहीं दिख जाएंगे तो ऐसे नमस्ते कर लेता हूँ, या मेरे फ़ोन में दिख जाएंगे तो मत्था टेक लेता हूँ। अगर स्पेशल कोई बोले पूजा पाठ करना, मैं नहीं करता हूँ, मैं ठीक है। बहुत नास्तिक बंदा हूँ, पूजा पाठ नहीं करता हूँ। लेकिन हनुमान जी से मेरा ऐसा प्यार है, नीम करोली बाबा जी से मेरा ऐसा प्यार है, कि उस प्यार को धीरे 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 उन्होंने इतना डेवलप कर दिया ना, कि मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। अब भगवान में मानते हो? अब मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं सुबह उठता भी हूँ तो भी भगवान का नाम ही मुंह पे आता है, रात को तुमने भी सोता बोला सुबह उठता हूँ लोगों की तोड़ता हूँ। भाई पहले उठते ही भैंस पहले चोरी करता हूँ। पहले पहले मैं पहले उठ- मैं वही उठता बता रहा हूँ ना। उठता हूँ, इंस्टा खोलता ये हूँ और भैंस लोगों की भैंस चोद भाई करता मैं हूँ। गारंटी दे रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे कि 7 महीने पहले, 8 महीने हो गए अब तो शॉप को, 8 महीने पहले मैं सबकी फाड़ने का अपनी जुबान से दम रखता था। लेकिन देखो जीतता कौन है, जीतता वही है जिसके पास मैन पावर और पैसा दोनों हो। हाँ ठीक है। जिस आदमी पे मैन पावर नहीं है, हाँ जिस आदमी पे पैसा नहीं है, नहीं है, हाँ वो क्या उखाड़ लेगा भाई। सही कह रहे हो। एक अकेला आदमी किससे लड़ लेगा आप बताओ। हाँ ठीक बोला। मुझे मार के चले गए 20, जब मारा था तुम अकेले थे? जब मारा था तब अकेला था, तभी तो मार तो के तुम्हारे चले यार गए। दोस्त कहाँ से सारे? भाई उस टाइम कोई यार दोस्त नहीं था, वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक कोरियोग्राफी करके बुलाया गया था, जैसे कि? इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, अच्छा। ये इतने टाइम पे आएगा, ये इतने टाइम पे आएगा, मतलब पूरी फील्डिंग सेट थी मेरी। क्या 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 बात थी? किसी ने इनवाइट करा था मेरे को किसी ओकेजन पे, तो वो भी इनवाइटेड थे, मुझे नहीं पता था कि वो भी इनवाइटेड है। हाँ पर जैसे तुमने इनवाइट करा तो तुम्हारा इससे मेरा रिलेशन इतना अच्छा था कि मैं अकेले ही आ गया आगे तुम्हारे आगे पास, आगे, हाँ कि यार भाई से प्यार है, चलो कोई नहीं, हाँ। अच्छा। अकेले ही चला जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना हाँ है। ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फिर ये लोग भी वहां मिल जाएंगे। तो बट जिसने बुलाया था उसने करी थी फील्डिंग सेट? भाई देखो, ये मुझे अभी तक ना समझ आया ना, मैं अब समझना चाहता हूँ। क्योंकि देखो मैं इसका एक बहुत प्यारा सा आंसर देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में भी यही बोला, पहले मैं फेमस था, हाँ। मैं फेमस होने के बाद भी बेरोजगार था, पैसा नहीं था। क्या मतलब है चीज़ का? इस चीज का ये मतलब है कि जो दुनिया तुम्हें दिखाती है ना, कि हम लाला 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 कर रहे हैं, वैन जो कपड़े पहन रखे हैं, बढ़िया गाड़ी से उतर रहे हैं, रियल में ये चीजें नहीं होती हैं। ये सब एक दिखाया जाता है, दुनिया का बनाया जाता है। आज सच्चाई बता रहा हूँ भाई, अगर आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है, हाँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। बल्कि पैसा होने के बाद ही आप कुछ बन सकते हो। गिनती के नाम होते हैं, सौरभ जोशी है, हाँ उसने शुरू से मेहनत करी, उसका लक साथ दिया। हाँ। हर कोई सौरभ जोशी नहीं बन नहीं पाएगा बन भाई, सकता, नहीं बन आप सकता। समझो मेरी बात। हाँ। रजत दलाल है, रजत दलाल गंदा आदमी है, अच्छा आदमी है, हमें नहीं पता, लेकिन आज रजत दलाल को हर कोई क्यों जानता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग थी। हाँ। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी थोड़ी सी किस्मत चली, उसके साथ मैन पावर भी थी, उसके पास पैसा भी था। तो निकल यार के आ गए। डैड आदमी, आप आज भी ऑडिशन में जाओ ना, ऑडिशन में जाओगे, आपसे अच्छे अच्छे लोग आपसे लाइन में आगे लगे रहेंगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता और वो आगे नहीं पहुंच आगे नहीं पाते। बढ़ सकते। उनके पास
कनेक्टिविटी नहीं होती कि तो ये जो किसी से अप्रोच लगा सके कि वो आगे बढ़ जाए। तो ये जो इन्फ्लुएंसर है वो मोटी मोटी चेनें मोबाइलें बांट रहे हैं, कैश बांट रहे हैं, भाई गाड़ियां बेचो आ रही बड़ी बड़ी, भाई कहाँ से आ रहा है? मुझे तो पता नहीं भाई कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इनके घर के किराए तो ये दे नहीं पा रहे हैं। भाई इतनी मोटी संगल सोने की, और भैंचो हर बंदे को 50,000 रुपये कैश बांट रहे हैं। वो गेम खेलते हैं, भैंचो डाइस फेंकते हैं, जिसका नंबर आ गया, नाम आ गया। वो 50,000 की गड्डी लेके चलते हो, सबको बांटते हैं, अच्छी बात है भाई, बांटना चाहिए तो हमें। गड्डी एक ही होती है कि बहुत सारी होती हैं? भाई देखो, गड्डी एक हो चाहे दो हो, बांटने के लिए देने के लिए कलेजा चाहिए होता है, हाँ। जो कलेजा किसी के पास है नहीं। अच्छा। हम अपनी शॉप पे, मेरा मेरा शूज़ का काम है, बनी बॉस। बनी बॉस के नाम से मेरे आउटलेट्स हैं, और भगवान की दया से हमने 8 महीने में बहुत कुछ अचीव करा। अच्छा। आज हमारे साथ ज़्यादा नहीं तो 2,000 से ऊपर फैमिलीज हमारे साथ कनेक्ट होकर काम कर रही हैं अपना, अच्छा। हर एक स्टेट में हम काम कर रहे हैं। अच्छा। बट आपके अंदर अगर दिल नहीं है तो आप 50,000 की गड्डी छोड़ो, आप किसी को 500 भी नहीं दे सकते हो नहीं भाई। दे सकते। आपको अच्छा चलो तुम खुद ही बताओ, तुम्हें लगता है वो 500 की गड्डी देता होगा किसी को? तो जो लोग देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है फिर? भाई नीचे पब्लिक, लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई मेरे को दिया था पैसा, मुझे भाई मिला था पब्लिक को पैसा। यही नहीं समझ आता ना, क्यों? तुम तो देख रहे हो, हम्म। उनके व्यूज आ रहे हैं, उनकी 50 की गड्डी वो 5 गड्डी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? यार ऑब्वियस सी बात है, व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, स्पॉन्सर आएंगे। स्पॉन्सर्स आएंगे, पैसे आएंगे, यूट्यूब पे भी चलेगी वीडियो, फेसबुक पे भी चलेगी। हाँ। देखो मैं एक चीज़ कहूँगा बार बार, चाहे वो बंदर हो, हम्म। चाहे वो हाका बाका हो, हम्म। चाहे वो एक रेपिस्ट हो, अच्छा। चाहे वो कोई भी हो, हम्म। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, हम्म। तुम्हारे अंदर एक किसी को लेकर के हमदर्दी नहीं है, हम्म। एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए, पब्लिक के लिए या तुम्हारी ऑडियंस के लिए तुम्हारे पास नहीं है, हम्म। तुम खाली दिखा रहे हो हम्म। लेकिन रियल में तुम्हारे पास नहीं है, ये मैं हाँ। पर्सनली बोल रहा हूँ। हम्म। अगर कोई इनसे पर्सनली जाएगा ना, इनके घर के बाहर खड़ा होकर के हम्म। कि भाई मेरी 2 पैसे की हेल्प कर दो, हम्म। ये बाहर झांकने भी नहीं जाएंगे। अच्छा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ये और जो झांकने इंस्टाग्राम भी की नहीं जाएंगे बकचोदी बाहर। होती है, गाड़ी दिखा रहे ये हैं, सब ऐसे ऑडी। बकचोदी ही होती है भाई, गाड़ी इनकी औकात है क्या गाड़ी ले तो लेंगे? गाड़ी आ कहाँ से रही है, थी बड़ी बड़ी? भाई सब स्पॉन्सर होता है सब, तुम्हें भी पता है यार, बहुत से लोग अपना काम निकालने के लिए इनको दे देते हैं, अच्छा। ये भूखमरी हालत में दिखा देते हैं कि मेरे पास ये है वो है, कुछ नहीं है किसी के पास, सब कंगले हैं। सब कंगले हैं, सब बेरोजगार हैं। जॉब की ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना, 11 बजे से 10 बजे का टाइमिंग है, 25-50 हज़ार रुपये सैलरी दे दूंगा, बढ़िया खिला पिला दूंगा। ये मत बनाया करो भाई लोगों मारा का। किसने था तुम्हें? क्या मारा चीज़? मारा किसने था? भाई मारा तो मेरे को बहुत लोगों ने था, वो नाम नाम उसमें शकल, नाम तो खैर क्या ही लेना शक्ल यार, याद है? शक्लें तो, शक्ल कोई बोलता है क्या? लेंगे बदला हम भी कभी, मारा जब कहाँ था? हमारा टाइम आएगा। लेकिन जब इंसान को 2 बेटियां हो जाती हैं ना प्यारी प्यारी सी, हाँ। तो ये अदला बदला ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है उसके सब आगे। खत्म हो जाता है। और मारा कहाँ का था? भाई फुल फुल आंडों के बीच में, ये वाली आँख तो पूरी सूज गई थी, खुद खुल ही नहीं रही थी, इतना मारा था। लेकिन देखो पता क्या होता है, हम किसी से लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नेचर ऐसा है, हाँ। मैं उसको शायद कभी मारते मारते इतना नहीं मारूंगा कि वो कहीं ज़्यादा हार्म हो जाए। हम्म। मेरा अग्रेशन अगर किसी के प्रति होगा ना, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा 2-4 चाटे हाँ ठीक है। या लात वात, इससे ज़्यादा इससे कोई मारता नहीं है। हाँ। नहीं होता नहीं यार, मारता। समझ रहे हो नहीं ना? मारता। हाँ। लेकिन आप किसी को एक माइंड सेटअप से आ रहे हो कि आज इसको के लंड को मार देंगे जान से, अच्छा, और वही हुआ? हैं? जान से तो नहीं मार पाए, बच गया, आज देखो खड़ा हूँ तुम्हारे आगे बैठा हूँ फिलहाल। लेकिन इंटेंशन इंसान की तो जिस हिसाब से वो चीज़ें हुई थी, तो यही लगेगा कितने कि लोग थे? भाई बहुत लोग थे यार, 30 कहाँ 40 कहाँ से 50? चाटे पड़ रहे थे, मेरे को तो याद भी नहीं उस टाइम। इधर फन बहन जो, मैंने सोचा यार बन्नी पहली गंदी शक्ल है, थोड़े बहुत लोग देखते हैं, और गंदी शक्ल होगी फूट फटा के तो देख हो जाएगी। तो मैंने उस वीडियो में ध्यान से देखना, मैं खाली अपना फेस बचा रहा हूँ बार बार हाँ। कि फेस पे ना लगे। बाकी हर जगह लग जाए। हाँ फिर भी खलंडे एक घूसा पता नहीं किस का आंखें, मेरी आंख पे लगाओ, आंख पूरी सूज गई, अच्छा। मैं खलंडे यूं हो गया भाई। लेकिन उस भीड़ में एक ही मर्द था भाई, अच्छा। एक सरदार जी थे जो वेलवे पार्किंग वाले थे हाँ। भाई, वो आए और उस बंदे ने थोड़ा सा लड़ा, अच्छा। मैंने वीडियो में भी उनके देखा। एंगेस्ट हाँ उनके एंगेस्ट वीडियो है हाँ इंस्टा वीडियो पे? नहीं, अब तो टाइम हो गया इस बात को, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, उस टाइम देखा था। हम्म। वो एक सरदार जी थे, बढ़िया लड़े। पर ठीक है भाई, अपने को तो भाई हाथ जुड़वा लो, ना लड़ाई ना झगड़ा, मैं नहीं जानता किसी को भी, ना मैं जानना चाहता। अब अपना शांति से काम कर रहा हूँ, काम करने दो। बार बार बोल रहा हूँ, नौकरी की जरूरत पड़े तो 11 से 10 बजे टाइमिंग है, 25-50 हज़ार रुपये सैलरी किसको दे बता रहे दूंगा, हो आ ये? जाओ। किसको बता रहे हो?
जो आजकल ये नकली इन्फ्लुएंसर बन के घूमते हैं ना कि मैं ये मैं वो, भाई किराया नहीं दे पा रहे घर का, अच्छा, बात है तो से बड़ी बॉडियां बड़ी। बनाई हुई हैं भैंस, जो डोले इतने, छाती इतनी, तो गाल भाई इतनी तुम चौड़ी। बनवा लो, 3,000 रुपये का इंजेक्शन आता है, लगवा दो, तुम्हारे तुम्हारी भी बन जाएगी, उसमें क्या मेरे हो गया चूतड़ों यार? में इंजेक्शन भाई लगवा तुम्हारे तुम्हारे लगवा देता हूँ, बताओ ना क्या हो गया उसमें, तुम्हारे लगवा देता हूँ। मेरे चूतड़ों में इंजेक्शन डालो लगवा। टेस्टा बोल्डी जो बन की बॉडी। देखो भाई, मैं 7 महीने 8 महीने पहले अपने को जहाँ देखता था ना, अच्छा। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, हम्म। मतलब ये 8 महीने से पहले हम्म। जो मैं अपने आप को देखता था, और 8 महीने के बाद में जो अब अपने आप को देखता हूँ, हम्म। तो अब मुझे हंसी आती है खुद पे हम्म। कि मैंने ये जो चीज़ें अपने पास्ट में करी, हम्म। ये नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। मुझे शुरू से एक या तो जॉब अपनी लाइफ में पकड़ना चाहिए था, हम्म। या एक बिजनेस करना चाहिए था, या अपने फादर को सपोर्ट करना चाहिए था। हम्म। हाँ, लेट नहीं हुआ है, अभी 30 साल का हूँ, अब समझ आई है। अब जो चीज़ हम कर रहे हैं, हम्म। बड़े बोल नहीं बोलता, ये 50,000 की गड्डी का, ये 5 लाख की गड्डी भी दिखा ले, हम्म। मुकाबला नहीं कर पाएंगे मेरा, अच्छा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं इतना पैसा आपको। कमा लिया है। भगवान की दया से, इनकी तो भाड़ों पे आती होगी, मेरी तो नीचे खुद की नीचे खड़ी है। देखी थी मैंने, सफेद रंग की। मेरी तो खुद की खड़ी है कौन सी, तो। A4 है, A6 है? मेरी A4 है भाई, अभी लिए ऑडी A4, और ये सब हनुमान जी की देन है। अच्छा। अभी 8 महीने में 2 गाड़ियाँ ली है, एक I20 ली है, अच्छा, और एक ऑडी A4 कैश ली पे? है। अब भगवान ही, कैश पे लिए भाई। तो भी तुम्हें EMI ना समझ नहीं आती, तो भड़क नहीं समझ तुम्हारे आती। अभी वीडियो आई थी जो तुम्हारी तोड़ी थी बहन, जो किसी पुलिस वाले आए थे अ, और वो बड़े सारे वकील आ गए थे तुम्हारी दुकान में। हम्म। क्या सीन था बहन, वो इतना भाई जो गांड फेमस हो नहीं गया था? तोड़ी थी, देखो अब मैं भैया आपको गांड तोड़ी थी, इतने मत बोलो, मैं गांड तोड़ी थी। मैं एक चीज गांड ही बताता तोड़ी थी। मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम्म। आप तरक्की करते हो ना, हम्म। तो लोगों के चुन्ने बड़े काटते हैं, अच्छा। आप समझ रहे हो? तो ये सब छोटी चीजें हैं यार, इस पे इतना ध्यान दूंगा ना तो मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। छोटी चीज तो नहीं है भाई। भाई देखो, मैं आपको एक चीज भाई बताता हूँ। बहुत दुकानदार तो दुकान ही बंद करके भाग जाते हैं। भाई तुम तो फिर भी खड़े रहे। मैं तो अगले दिन दुकान खोली है और भाई। तुमने वीडियो भी बनाई बहन मैंने जो तो अपनी। अगले दिन दुकान खोली है, अगले दिन दुकान खोली है मैंने तो। और भाई देखो, हम्म। जीवन में ना, मैंने बार बार आपको एक ही चीज कहता हूँ, एक ही इंसान पावरफुल होता है, हम्म। जिसके पास पैसा और मैन पावर दोनों हो। ठीक है, समझ गया। अदरवाइज मैं सबको लंड समझता हूँ। रीजन, हम्म। जीतता वही है जिसकी जेब में पैसा होगा, जिसकी संगत अच्छी होगी, जिसकी बैक टोन बैक, मतलब जो हमारे बैक में कोई पावरफुल बंदा खड़ा होगा ना, हम्म। तभी आप सरवाइव कर सकते हो। अकेले बंदे की दुनिया मार लेती है, आपको ऐसे ही पता होता भी नहीं है, ऐसे ही चलेगा। होता है। तुम्हारी बैकबोन कौन है फिर? भाई मेरी बैकबोन है हनुमान जी भाई, अच्छा। उनसे ऊपर कोई नहीं। हमारी बैकबोन है हनुमान जी। और भाई हनुमान जी की दया से आज मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं मेरे पास, मेरे हम्म। को खुद को बिलीव नहीं होता ये मेरे पास क्या क्या है। कि आज मुझे उन्होंने क्या क्या दे दिया विद इन 8 मंथ्स। तो वो 8 महीने में जो मैंने किया, हम्म। और वो 8 महीने की पहली लाइफ में जो किया, वहाँ मैं अपने आप को चमन चूतिया कहता हूँ। और आज 8 महीने बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान कहता हूँ, हम्म। कि मैं बहुत इमोशनली भी हूँ, मैं कभी किसी से जल्दी मिसबिहेव नहीं करता हूँ, अच्छा। मैं जल्दी लड़ता नहीं हूँ, मैं हम्म। जल्दी झगड़ता नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि अब इतने सारे कस्टमर्स आते हैं तो एक टंग ऐसी हाँ, हो जाती है कि आप पोलाइट हो जाते हैं व्यवहार टाइम अच्छा आने होना के बाद, व्यवहार आने के बाद। चाहिए। और फिर जब दो प्यारी प्यारी बेटियां हो जाती है तो इंसान अपने आप में वैसे भी सुधार ले आता है। हम्म। तो बस वही है, मेरी तरफ से तुम सब गू खाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तुम्हें लाख 50 भी छोड़ो यार, मैं कहता हूँ तुम्हें 10-20 लाख की भी जरूरत कर पड़े ना कभी जीवन में, तो मेरे को फोन कर देना, मैं दे दूंगा बिना सोचे समझे। भाई मार खाने के बाद भी तुमको पैसे दे रहे हो? भाई देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ। लाइफ में जो होता है ना, हाँ, वो बहुत अच्छे के लिए होता अच्छे है। के लिए होता है। हाँ, हाँ, सही बात। शायद ये लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते, तो मैं आज बनी बॉस नहीं मैं होता। आज अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करता, हाँ। मैं रोड से जूता बेचना स्टार्ट नहीं करता। हम्म। आज रोड से 8 महीने में हमारे 3 शोरूम हैं, हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में 2 शोरूम है, हम्म। तीसरा हमारा SVH मॉल गुड़गांव में हम लॉन्च कर रहे हैं अगले अच्छा। महीने, अच्छा। और सेक्टर 83 में। हम्म। तो अब रोड से सीधा मॉल का सफ़र, तो मेहनत तो तो करी है बेचते यार। क्या तुम ऐसा? भाई मैं पैंट शर्ट टी शर्ट्स वो शूज़ 499 की क्या स्टोरी है? लोग वो भाई लोग 499 मेरी की। बात सुनो, लोग कहते हैं भाई जो बनी बच बनाता है, 499 का घंटा नहीं मिलता। 499 में कौन सा जूता मिलता है भाई? भाई मेरा एक भी कस्टमर नहीं बोल सकता आपको कि वो बनी बनाता है। भाई कमेंट्स पढ़ लो एक बारी, कमेंट में मैं तो लिखा हुआ है बना रहे हैं, मैं तो मिल गए, जूता मिला नहीं। अब मैं बताता हूँ, ये कमेंट वो चूतिए करते हैं जिनकी
जलती है जो बोनी नहीं कर पाते, उनकी बस जल रही है वो जो मेहनत नहीं कर पाते। हाँ। ऑनेस्टली रिव्यू कभी चाहिए हो मेरे स्टोर पे आना, फिजिकली कस्टमर जो रिव्यू देगा वही रिव्यू मानोगे ना हाँ आप, वही मानो। या कमेंट मानोगे? कमेंट तो झूठा है यार, कोई भी बोल ले। हाँ। आप आओ शॉप पे विजिट करो। मेरे पास जीन्स का प्राइस 499 है, मेरे पास शर्ट का प्राइस 499 है, मेरे पास शूज का प्राइस 499 है, अच्छा और मेरे पास 99 रुपीज से टी शर्ट भी मिलती है। अच्छा। और आज हमारे साथ जुड़ करके बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बिजनेस का तरीका बस बहुत अलग है। हम खाली 10 20 30 रुपए के मार्जिन पे बिजनेस करते हैं, अच्छा। लेकिन एक अच्छे लेवल पे बिजनेस तो करते हैं। 10-20 रुपए में तुमने कैसे ऑडी ले लिखे? भाई ये कैलकुलेशन है, ये कभी पर्सनली आओगे तो बिजनेस नहीं भाई, ये अभी बता दो, सिखाएंगे। पर्सनली बैठे हैं। 10 रुपए में तुमने 10 टी-शर्ट बेची, 100 रुपए कमाए, ऑडी कैसे आ गई? भाई फर्क बस इतना है, आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा। हाँ जी। 10 पीस बेचने में और 10,000 पीस बेचने में फर्क होता अच्छा है, फर्क है, समझ गया। बस आप ये तो समझना। कितना माल काट देते हो रोज का? काट देते हैं यार, ठीक है, बता। दोबारा रेट पड़ जाएगी। अरे नहीं पड़े दिया। अच्छा, रेड मारी किसने थी? मैं जानता नहीं हूँ यार उनको, पर देखो, ना तो मैं दारू बेच रहा हूँ, हाँ ना तो मैं गांजा बेच रहा हूँ, हाँ। ना ही मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ जिससे किसी को दिक्कत परेशानी हाँ। हो। तो भाई सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं हम, बहुत भर रहे हैं। सब बाहर से इंपोर्ट होता है, हाँ बिल्कुल सही बोला है। सबसे ज़्यादा टैक्स भी भारत ले रहा है, समझना ध्यान हाँ हाँ से। समझ गया। तो ये आते हैं जाते हैं सब होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हाँ, आपको भी पता है हाँ। सॉल्यूशन होता है। देखो काम तो आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है और होता रहेगा, हमेशा होता काम रहेगा। तो नहीं रुकेगा। काम नहीं रुकेगा। हाँ, बाकी नहीं जिंदा रहेंगे तो फिर पता नहीं, ये बाकी धंधा बनाया हुआ काम तो नहीं वकीलों रुकेगा। ने। क्या चीज़? ये धंधा है वकीलों का। भाई देखो, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारी इंस्टा देखेंगे, हम्म तुम्हारे फॉलोअर्स देखेंगे, तुम्हारे व्यूज देखेंगे, लाइव देखेंगे, लाइव बंदे का देखेंगे, इतना माल आ रहा है, चलो जी। चलो जी, अगले दिन आ जाएंगे टीम लेके, अ, 4 ले आते हैं, अ, चल भी दुकान पे घुस और माल ढूंढ। तो देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, काम तो बंद होगा नहीं। और बंद अगर देखो करवा सकते हैं तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर आप सब काम बंद करवा सकते हो तो फिर पूरे भारत का करवा नहीं हो दो। सकता भाई, नहीं वो कभी जीवन में हो नहीं सकता है, नहीं हो क्योंकि सबका घर एक दूसरे से ही चल रहा है भाई, आपको सही पता ही है। सही कह रहे हो। तो इनका घर भी तुमसे चल रहा है? नहीं भाई, तुम मेरे बेचना से, बंद कर दो तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे वो। हाँ ये भी कह सकते हैं। तुम बेचना मैं बंद कर दो आज। नहीं यार, बेचना कैसे बंद कर देंगे, ये जो जनता मेरे से प्यार करती है। अरे जनता यार एक तुमसे- बात बताओ मेरे हाँ, को, बोलो बोलो। आज ये जूता एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 का जूता है हाँ। जो आपने पहना हुआ है। अब ये जूता एक मिडिल क्लास बंदे को पसंद आ गया, वो कैसे लेगा? वो बनी बॉस पे आएगा। नहीं, वो ले ही नहीं सकता ना। हाँ। वो या तो बहुत पैसा जुटाएगा तब जा करके एक सपना छोटा सा पूरा करेगा कि अरे 10,000 का जूता, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है। समझ गया। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो भाई लिया बन्नी बोस ने जन्म, मैंने कहा आओ जरा मार्केट में। अच्छा। मैं एक सपने से ऐसे करके निकला कि यार एक चीज़ सोची है, अगर ये वहाँ टच हो गई अच्छा। तो मज़ा आ जाएगा। हाँ। तो इस कंट्रोवर्सी से, डिप्रेशन से निकलने के बाद, बाबा के पास जाने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, रोड से शूज़ बेचना स्टार्ट करा। C1 जनकपुरी माता चंदन देवी हॉस्पिटल हाँ। नियर बाय रेड लाइट, उसी फुटपाथ पे शूज़ बेचना चालू करा, मास्क पहन के। मास्क लगा और के। मास्क क्यों पहना था? भाई मास्क इसके लिए पहना था कि एक तो फट चुकी थी, समझना, लड़ाई होगी सब थी। कुछ खत्म हो चुका हाँ, था, ठीक है, सब ठीक। कुछ खत्म हो चुका हाँ था। ठीक है। फिर एक यार दोस्त से 35,000 रुपये लेकर के एक बिजनेस चालू करा, वो भी इंटरेस्ट पे। तो भाई बिजनेस चालू करा, पहले दिन ही 10 जोड़ी जूते बिक गए। फिर एक फैन आ गया गलती से पुराना वाला, अरे बन्नी भाई जूते बेच रहे हो? अच्छा। मैंने कहा बहन चोद ये तो बेइज्जती होगी यार, ये क्या होगा अब? तो उस टाइम तक एक झिझक थी मन में कि यार अब सब खत्म तो हो ही गया, अब कुछ तो करना ही है। कुछ तो अब करना है। शर्म तो गया लंड पे, शर्म वरम छोड़ो। अगले दिन जूता बेचना स्टार्ट करा, मास्क उतार करके। अच्छा, ज़्यादा बिका? जूता उतार के बेचा, मास्क उतार के 15-20 जोड़ी जूते बिक गए। तो कितना मार्जिन कमाया जूते में? मार्जिन मैंने शुरू से ही कम रखा, मैंने जब भी बोला ना कि जब भी धीरे धीरे, 50-100 रुपये 200? हाँ 50 रुपये भी मार्जिन मेरे शूज़ पे नहीं बचता मुझे। अब आप ये सोच लो, मैंने फिर सोचा कि यार रोड पे बेच रहा हूँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, एक छोटी सी दुकान ले लेता हूँ और वहाँ से शूज़ बेचते हैं। तो दुकान छोटी सी ली, 3500 रुपये रेंट पे। एक आंटी है हमारी, जाट है वो, मेरी दुकान घर के पास में। तो 3500 रुपये शॉप का रेंट था, तो लिया उनसे। और ये मैं आपको रिसेंट 7 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ मैं।
और ये एक्चुअल चीजें सारी सच्ची है, ऑनर से लेके लोकेशन से लेकर के सब कुछ देखा है इंस्टाग्राम पे तुम्हारे डला हुआ इंस्टा है। पे, देखा है इंस्टा पे। तो भाई भाई वहां पे पहले दिन ओपनिंग थी तो पिताजी आए मेरे, और पिताजी भले ही छोटी सी दुकान थी तो हमने भी थोड़ा सा यार रिबन विबन काट हाँ करके ठीक थोड़ी है। सी रखेगी, हाँ चलो यार। शौक पूरे करने सारे। हाँ, पापा आए, पापा आती कहते अब तुम जूते बेचोगे, सूट से जूते बेचोगे। अब तुम जूते बेचोगे। तो थोड़ा सा धक्का लगा यार कि यार हाँ। पापा ऐसे बोल रहे कि यार देखो बाप भी, मैंने क्या बोला, बाप कभी गलत नहीं होता। बाप हमेशा चाहता है कि बच्चे अच्छे से सेट हो, अच्छे तरीके से सेट हो। बच्चे होते हैं वो बाप के तरीके से नहीं चलते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे आजकल नए सपने लेके पूरे पैदा हो रहे हैं, बहन चो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो मैं कहा चल कोई नहीं, करते हैं। आईडी बनाई इंस्टा पे। दोबारा से। अच्छा। अब ये पूरा डिप्रेशन से निकलने के बाद छोटी सी दुकान डाली थी, हाँ। इधर से दोबारा से आईडी बनाई, बनी बॉस 499 499। 499। ये तुम्हारा यूएसपी हो गया ना, 499। हाँ 499 मेरा यूएसपी हो गया। अब भाई जब मैंने ये डाला और मैंने पहले दिन ही एक वीडियो डाली उस नए इंस्टाग्राम पे सारी चीजों को हटा करके कि अब धंधा करना है, अब धंधा बनाना है, अब धंधा करना है, क्योंकि बाल बच्चे इंस्टाग्राम से नहीं पलेंगे, नहीं बोलते। हाँ ये पलेंगे धंधे से। धंधे से पैसा आना चाहिए। हाँ भाई, तुम्हारे भाई ने वीडियो बनाई, हेलो गाइज मैं आपका बनी बॉस और मैं आपको जूते दूंगा मात्र 499 में, बस लाइक फॉलो शेयर करके आ जाना। जिस दिन ओपनिंग थी दुकान की उस दिन 4-5 जूते बिके, क्योंकि रोड से और दुकान में फर्क हो जाता है। हाँ समझ रहे हो आप? हाँ, समझ रोड गया। पे तो वॉकिंग कस्टमर आ रहा है, हाँ। दुकान तो एक अलग चीज हो गई। वो भी दुकान एक कॉलोनी में ली मैंने, 3500 रुपये रेंट पे कहाँ मिलता है भाई हाँ। आज की रेट में, सोचो छोट- कितनी छोटी दुकान होगी। छोटी दुकान होगी। इस एरिया से भी छोटी दुकान थी वो। भाई तुमको एरिया छोटा लग रहा है यार, तुम ऐसी बेइज्जती कर रहे हो मेरी यार। ये कमरे से अभी अच्छा, ये कमरा कमरा ठीक है, कमरा फिर ठीक है। ये कमरा जो है इससे छोटी दुकान थी। अब तो बेइज्जती नहीं कर रहा ना। नहीं बेइज्जती नहीं कर हाँ, अब तो तारीफ होगी ना। अब तारीफ हो गई। ये जो कमरा जिसमें हम शूट कर रहे हैं, इस कमरे से थोड़ी सी छोटी दुकान कमरा थी। ये 15 बाय 15 कमरा है ये। 15 बाय 15 कमरा तो होगा। हाँ तो इससे छोटी दुकान थी वो। अच्छा। 3500 रुपये रेंट 10 बाय 10 की होगी। ओपनिंग करी, वीडियो डाली भाई। नेक्स्ट डे स्टोर ओपन जिस दिन करा तो 4-5-6 कस्टमर दुकान खोलने से पहले खड़े थे। मतलब वीडियो डाली थी तब, हाँ, वीडियो देख के आ गए। वीडियो देख के कस्टमर आ गए, सुबह 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 आ गए, शॉप खोली नहीं थी। ओह। तो मैं खुश हो गया, हर दुकानदार खुश होता है यार कि हाँ। कस्टमर सुबह ही सुबह आ जाए दुकान हाँ, खोलने से हाँ, पहले, हाँ, तो इससे बड़ी बरकत क्या होगी। हाँ। तो भाई पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस रिदम को रेगुलर कर दिया, वीडियो बनाना चालू वीडियो बनाना दोबारा से चालू कर दिया। मैं कहा हाँ। चल अब दोबारा आ गया, लेकिन अब मैं उस प्रोस्पेक्टिव से नहीं आऊंगा हाँ जिस प्रोस्पेक्टिव से पहले मैं अपने आप को एक स्टार समझ करके, एक इन्फ्लुएंसर समझ करके आया था कि लड़ लेना झगड़ लेना, हर किसी से मिसबिहेव, हाँ या मेरे से कोई करता था तो हम कंटिन्यूसली लड़ते झगड़ते थे, हाँ। या कुछ अच्छे कंटेंट भी बनाते थे तो वो भी क्रिंज टाइप का ही था, मेरे को ऐसा फील होता था। तो मैंने कहा अब जो कर रहा हूँ अब एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से और एक प्योरली करना है। ठीक है। भाई करता गया 15 दिन बाद मेरे को वो दुकान खाली करनी पड़ी। क्यों? वहां भीड़ इतनी मच गई अच्छा, कि पूरी कॉलोनी ने कंप्लेन कर दी लोगों की गांठ मेरी। पड़ गई होगी, हाँ, बनी बॉस है भाई तो मेरी धमाका खुद की मचा- गांठ फट गई थी यार, कॉलोनी की तो छोड़ो, अटेंड ही नहीं हो रहे थे ना इतने कस्टमर, कैसे अटेंड करता मैं। कंप्लेन कर दी होगी लोगों ने। ठीक है, तो वो 35,000 रुपए का धंधा जो शुरू करा था, हाँ वो करते 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 आज बड़े बोल नहीं बोलता, मैं 5 से 7 लाख रुपए खाली जीएसटी भर रहा हूँ एनुअली की इस रोज का, ओ महीने का। महीने का। अच्छा, इतना ज्यादा? अब आप ये देख लो, अभी पिछले महीने मैंने 6,68,000 रुपए जीएसटी खोके भरी है। रेड खोके की सेल मार रहे हैं। भाई देखो मैं आपको बार बार यही सुन के तो भैंस जो ब्रांड वाले आते हैं रेड मारने के लिए भाई, ये मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ कि देखो धमकी भी आती है। अच्छा। हाँ, मेरी पत्ती डाल दी, ये डाल दे, वो डाल, मैं इग्नोर। मैंने क्या बोला, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बड़ा रुपया। रुपया। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप पावर नहीं है। जीरो है। आप जीरो हो, आप कब पैदा हुए कब मर गए किसी को पता ही नहीं है। नहीं पता। अब मैं 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ, अपने बाप माँ बीबी बच्चों को पाल रहा हूँ, लेकिन 4 गली बाद ही नहीं किसी को पता कि मैं पैदा हुआ, मैं जिया, मैं मर गया। हाँ। तो जो जीवन में एक काम तो ऐसा करके जाओ कि करोड़ा मरते मरते पता तो चले कि भोसड़ी का कोई बन्नी बोस पैदा हुआ था। समझ रहे हो? हाँ। आज की डेट में, आज मैं जूतों का काम करता हूँ, कपड़ों का काम करता हूँ, बहुत लोग मेरे को मन में गलत भी बोलते होंगे, गाली भी देते होंगे।
लेकिन मैं देखो एक ही चीज जानता हूँ, सब अपने नसीब का खाते भाई। मैं अपने नसीब का खा रहा हूँ, तुम अपने नसीब का खा रहे हो। हाँ तुम पे शायद सेल कम है, मेरे पे सेल ज्यादा है, तो वो नसीब नसीब की बात है और कुछ ही नहीं है। ये करते करते भाई फिर इस चीज को हमने इतना बड़ा बना दिया कि फाइनली अब हम गुड़गांव में भी मॉल में भी आ रहे हैं और बैक टू बैक अब हम मॉल में आने वाले हैं। और ये मॉल में कैसे आ जाओगे तुम ब्रांड लेके अपना ये वाला? भाई बनी बॉस अब ब्रांड बना दिया हमने। बेचोगे क्या तुम वहाँ पे? हम वहाँ पे अपने शूज बेच रहे हैं अब। खुद के ब्रांड हाँ, के? खुद के ब्रांड के शूज क्या ब्रांड का लॉन्च नाम क्या कर है? रहे हैं। और शर्ट लॉन्च कर रहे हैं, जीन्स लॉन्च कर रहे हैं, प्रॉपर टैगिंग से हर एक चीज़। ऐसी थोड़ा ना मॉल में आ रहे हैं। और मॉल वालों को इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि साला 1000 रुपए के नोट में उनको पूरा रेडी कर दे। अच्छा, तो सर अपना ब्रांड आ रहा है अपना? बहुत जल्दी ब्रांड रिलीज होने वाला है। कौन सा, क्या है नाम, क्या है उसका? BS से ही है, अच्छा, BB शू से है, काफ़ी सारी तो चीज़ें आ रही जिन्होंने है। तुमको मारा वो देखेंगे नहीं कि बैच बंदे की हमने सही टुकाई करी और कहाँ पहुंच गया ये? भाई बस मैं इतना कहूँगा कि वो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा से निकाल नहीं पा रहे होंगे, उतना मेरा रोज का धंधा है। वैसे तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुमने बोला तुम्हारे साथ अच्छा भाई हुआ। हाँ, मेरे साथ अच्छा हुआ। अच्छा तुमने- ये हुआ, अगर वो ना मारते तो बनी बॉस कहाँ होता? अगर वो नहीं मारते तो बन्नी बॉस गिरी कर रहा होता, बन्नी बॉस वीडियोस बना रहा और होता। भाई वो आज भी बोल रहे होंगे कि तुम गिरी ही कर रहे हो जूता बेच के। वो आज अच्छा भी यही बोल रहे होंगे। अच्छा। वो आज भी यही सोच रहे होंगे। भाई देखो वो, तुम्हारी वीडियो देख देख के हंसते होंगे, पक्का लिखवा लो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आज वो मेरी वीडियो देख के हंस रहे होंगे हाँ पक्का हंस रहे होंगे। कि ये सुबह शाम उठ करके वीडियो बनाता है, 499 जूता बेच करता रहा है, रहता है। 499 कितना करता है। कमाता होगा? मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, मैं इनको 2 बार खरीद दूंगा। तुम पूरा पूरा कैमरे पे बोल रहे हो ये बात? कैमरे में बोल रहा हूँ, 2 बार खरीद दूंगा ये 8 महीने की मेहनत में। पहली बार खरीदोगे, हाँ, फिर मारोगे, वापस पहले बेचोगे। खरीदूंगा, फिर मारूंगा, फिर इनको मार्केट में बेचूंगा, फिर वैल्यू लगाऊंगा, फिर वैल्यू की डबल पैसे दूंगा और फिर इन्हें चो दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने मुझे मारा, जी। मैंने आपको मारा, हम्म। इसमें मजा नहीं आया। आपने मुझे मारा, मैंने आपको मारा, इसमें मजा नहीं आया। आपने मुझे मारा लेकिन मैंने आपको नहीं मारा। इसमें मजा आया। मैंने आपको नहीं मारा, हाँ। लेकिन जब मैंने आपकी मारी, ऐसी मारी कि आपको चोट भी नहीं लगी, और मेरे पास उस टाइम वो सारी चीजें जो आप कभी हासिल भी नहीं कर सकते, तो वो मारी हुई चीज ज्यादा होती है। मैंने आपको क्या बोला कि ये किसी की गाड़ी रेंट पे लाके दिखा सकते हैं, मेरी खरीदी हुई, मेरी रेंट की नहीं है। उसके अंदर अगर तेल भी डलता है ना, तो उसके लिए भी में गूदा चाहिए कि 3 का 4 का जो एवरेज आता है ना, उसके लिए भी पेट्रोल डलवा करके गाड़ी निकालना है। तो वही चीज है भाई, गन्ना अभी तो वहां दिया, अभी में भी दे देंगे भाई। मैं हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो इन्फ्लुएंसर लाइफ है भाई, मैं इसमें इतना खो गया था ना कि ये भी चकाचौंध, ये भी चकाचौंध, किसी से मिल लिया, किसी के साथ फोटो करा ली, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, कोई इनवाइट कर रहा है, जा रहे हैं पार्टी पुर्टी कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हम पे क्या है? कुछ नहीं है। तो ये जो मिलियन मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे, तो पैसा नहीं है क्या इनके पास? अरे भाई मैं आपको ऐसे मिलियन वाले दिखा दूंगा जो बहन चोद मैसेज करते हैं कि 10,000 डाल दो, 5,000 डाल दो, अच्छा। 20,000 डाल दो। EMI भरनी है, बंदे भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन चुट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा मैं कहता हूँ, जितने इंस्टाग्राम पे बंदे वीडियोस बनाते हैं, हाँ ठीक है। कुछ अच्छे बनाते हैं, कुछ बुरे बनाते हाँ हैं, ठीक कुछ है। भक्ति वाले बनाते हैं, लेकिन अगर वो खाली इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे ही डिपेंड है, तो वो अपनी लाइफ में आगे कैसे क्या करेंगे अगर ये तीनों चीजें बंद हो कुछ जाए? नहीं, घंटा खाली बताओ। चूतिया कर देगा इनका। तो ये जो 7 महीने पहले बन्नी बॉस हुआ करता था ना, हाँ। ये 8 महीने वाला बन्नी बॉस जो है, हाँ। ये बहुत बेटर है। क्या फर्क आ गया भाई? भाई जमीन आसमान का फर्क आ गया। बताओ क्या? पहले लेबल देखने पड़ते थे भाई, अब लेबल नहीं देखता। जब खरीद पहले जाते हो। प्राइस टैग देखने पड़ते थे। अच्छा। और ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वैसे तो डायलॉग है ये, मैंने भी वीडियो देखी, लेकिन जब अभी ये खुद बोलता हूँ तो मजा आता है। मुझे मेरी लिमिट पता है कि मैं इस गेट के अंदर जाऊंगा ना, तो मैं वहाँ सारी चीज परचेज कर ये सकता हूँ। शर्ट कौन से ब्रांड की डाली है भाई? भाई ये शर्ट सस्ती है, 999 की लेकर के आया हूँ अपने मैं, जॉब की है? 999 जीन्स की। और जूता स्वैग पाई से लिया है? भाई जीन्स 599 की बनी बॉस, शर्ट 999 बनी बॉस, जूता महंगा है, गिफ्टेड है थोड़ा सा, ओरिजिनल भी है ये, तो थोड़ा सा जूता और महंगा मैंने है शर्ट वैसे। कहाँ से लिया है? भाई आप तो स्वैग पाजी, नाम ही बहुत है स्वैग पाजी का। मैं आज एक चीज जरूर बोलूंगा उन भाइयों, उन बहनों को, आपके पास कुछ नहीं है, आप अपनी लाइफ में डिप्रेस हो, आप अपनी लाइफ में परेशान हो, माँ बाप से परेशान हो, भाई आपस में दुखी हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो रहे हो और कुछ लाइफ में करना चाहते हो, एक बार मेरी वीडियो देख लेना।
मेरे पास ज़्यादा नहीं, खाली 47,000 रुपये लेकर के आ जाना, मैं तुम्हारी लाइफ ऐसी बना दूंगा ना कि तुम मुझे रोज आई लव यू बन्नी भाई बोलोगे। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, एग्रीमेंट पे साइन करवा लेना। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, भाई किस पेटीएम ले तरीके लो से। यार, पेटीएम ले लो नाम से। स्वैग पाजी देखो पेटीएम कर रहे हैं। तो भाई बहुत जरूरी है पैसा यार। 47,000 में क्या दोगे भाई? ऐसा कौन सा तुम लोगों को बस वो है 47,000 चूतिया मत बनाना भाई। नहीं बनाना। देखो तुमने बोल दिया कि 47,000 में तू धंधा खड़ा करके दोगे। अब एक चीज बताओ, बनाने वाला इंसान कब तक चलता है? कुछ टाइम तक और बनाने वाला क्या बैक टू बैक शोरूम्स खोल सकता है? नहीं खोल सकता। ये तो एक 47,000 दुकानदार की बात 47,000 होगी। क्या शोरूम खुल रहा है भाई? भाई 47,000 रुपए में हम उनको एक अमाउंट तक का प्रोडक्ट देते हैं, जो कि हम उनको खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आपको बस इसी अमाउंट पे बेचना है। और वो प्रोडक्ट हम 100% गारंटी देते हैं कि 2 दिन में माल बिक जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या चीज़ है भाई, मुझे बता दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऑफ कैमरा बताएंगे आपको, ठीक है। चलो। लेकिन मेन चीज़ यही है कि भाई पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। ये 50 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस और गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना कि भीख मरी से, भूखमरी होती है ना, भूखमरी, भीख मरी, भूखमरी सब आ गया था जीवन में। लेकिन आज जो लाइफ मैं जी रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, वो देखो पब्लिक का भी प्यार है। जिनसे तुम्हारी कंट्रोवर्सी हुई, हम्म, सच बताना, तुम उससे बेटर लाइफ जी रहे हो कि वो बेटर लाइफ जी रहे हैं? भाई बहुत ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलते हम। हाँ। आज भगवान ने इतना कर दिया है कि अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो मेरे को जहाँ मन करेगा जिस होटल में रुकने का, रुक जाओ। मेरे को टेंशन नहीं होगी, मैं ऐसे रुक जाऊंगा। हम्म। इनकी तरह मुझे कोलैबोरेशन नहीं डालना पड़ेगा, इनकी तरह मुझे कोई स्टोरी नहीं डालनी पड़ेगी, इनकी तरह मुझे कोई फेक प्रमोशंस नहीं करने पड़ेंगे। फिर टॉन्ट मार रहे हो, सच बोल रहे हो? नहीं सच बोल रहा हूँ ना, टोंट क्यों मारनी, क्योंकि ये लाइफ तो मैं जी चुका हूँ ना पहले। कोलैबोरेशन स्टोरी डाल के क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है क्या? वो तो भिखारी लेते हैं ना, कोलैबोरेशंस जैसे हो जाती है तो फिर पैसा नहीं देना पड़ता। अच्छा। तो वो लाइफ मैंने भी जी, मैंने भी कोलैबोरेशंस पे बहुत अय्याशियाँ करी, होटले गए, क्लब गए, पार्टीज वगैरह करी, इवेंट्स वगैरह में भी गए, कोलैबोरेशंस में काफ़ी अच्छे अच्छे। बट खुद से पैसा जिस दिन कमा लोगे, ओए होए, स्वाद आ जाता है। मतलब वो हर एक चाटे का जवाब इतने आउटलेट खोल के दूंगा कि तुम्हारी में आग लग जाएगी। सुबह शाम तुम देखोगे कि इस के को मारा क्यों था, इससे मिले क्यों थे, इसका नाम क्यों लिया था। मतलब भाई थैंक यू सो मच है, आई लव यू है कि बैठ जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उस चीज से बाहर निकला और आज मैंने फाड़ दी सबकी। और बहुत थैंकफुल हूँ उन भाइयों का, उन बहनों का जो मुझे समझते हैं, जो मेरे साथ आज अटैच है, जो मुझे बिजनेस में भी सपोर्ट करते हैं। देखो हमने तो शॉप ओपन कर दी, कस्टमर कैसे आएगा? तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी बातों से, ऑब्वियसली तुम्हारी शक्ल पे। हाँ, तो जो उन लोगों ने प्यार दिया ना, तो ये आज गाड़ी, घर, बहुत सारी चीजें जो आज लाइफ में हो रही है, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, वो सब पब्लिक के सपोर्ट से है। हम कुछ नहीं है भाई। भाई अगर वो दोबारा आ गए तुम्हारी तोड़ने, फिर क्या करोगे? भाई देखो पहले वो जब तोड़ने आए थे, हाँ। तो मेरे पास धन नहीं था। तुमने कहा तुम्हारे आंट पे मारा, तुम्हारी गांठ पे मारा, मेरी आंख पे तुम्हारे मारा, टोपी पे मारा, हाँ, तुम्हारी लेकिन- आंख पे मारा। लेकिन देखो भाई बचा क्या? मैं लड़ना तो कभी नहीं चाहूंगा अब उन लोगों से, भले ही हाँ। हमारा केस वगैरह चल रहा है। क्योंकि एक होता है ना कि टाइम के बाद इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, कुछ चीजें उसकी लाइफ में ऐसी बीतती है ना कि वो निकलना चाहता है उन सारी चीजों से। तो मैं अब लाइफ में ऐसा हो गया ना कि मैं शायद इन लोगों को लेट गो करूंगा, मैं इन चीजों को कभी वापस अपने माइंड में बैक फ्लैश नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं दोबारा से अगर उन चीजों में चला गया तो मेरी जो ये चीजें बनाई हुई है ना, ये सब जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। और जो ये चीजें है ना पाजी, बिलीव करो बहुत मजा आ रहा है तुमने यार। पता है ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। पता है क्या होता है, देखो वो मुझे मार गए, आप समझना, वो मुझे मार गए, मेरे दिल में वो चीज कभी ना कभी तो घर कर गई तुम्हारे। घर करी जाएगी ना। बहुत सी चीजें हुई थी, मतलब अब लग रहा है दिल से बाहर नहीं है चीज अभी तक। नहीं नहीं दिल में तो रहेगी यार, ऑब्वियस सी बात है। जब कोई आपको इतना कुत्ते की तरह मार देता है, वो भी पब्लिकली, वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिप्रेस हो जाते हो ना कि अब आप किस तरीके से बाहर निकलोगे। लेकिन मैं कभी भाई, मेरे जीवन में इतने लिखे, मैं जो इतनी बार खड़ा हुआ, फिर गिरा, खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ, लेकिन जो मजा अब खड़ा होने में आया है ना, वो मजा कभी नहीं आया। मैं आज भी अगर मेरे को वो बंदे, मैंने बार बार बोला, अगर वो दिख जाए ना मुझे, मेरे मन में कोई घृणा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा, लेकिन मन में जो रहती है ना वो जीवन भर रहेगी। रिस्पेक्ट आएगी अब।
रिस्पेक्ट तो नहीं कि आएगी। भाई तुमने मारा और मैं बन गया आज। नहीं 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 नहीं, वो देखो अगर ये रिस्पेक्ट वाली बात बोलोगे तो भाई तुम के लोग थे और रहोगे, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। हाँ लेकिन मेरे मन में अब ये नहीं है कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगा या झगड़ा करूंगा या मैं तुम्हारे लफड़ों में पड़ूंगा। तुम अपने घर का खा रहे हो, अपनी यूट्यूब कमाई खा रहे हो, खाओ, मेरी यूट्यूब कमाई नहीं आती भाई। मैं आजकल शांति से धंधा करके काम कर रहा हूँ भाई। भाई अनफिल्टर्ड है, ये कट नहीं होगा। भाई अनफिल्टर्ड है, देख लो अनफिल्टर्ड है, ये कट कट नहीं होगा। और रही बात, मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा कोई गाली देता होगा सोशल मीडिया पे उस टाइम पे, मेरे से ज़्यादा कोई बकचोदी करता होगा। मैं एक टाइम पे बहुत अच्छा बकचोद था, बट लाइफ में ठहराव आना बहुत ज़रूरी वो है। ठहराव तो मेरी बच्चियों के आने के बाद हुआ। मेरी बच्चियाँ हुई है तो मेरे में ठहराव आया और है। बच्चियाँ कब हुई थी? मेरी अभी एक बेटी 2 साल की है। अच्छा अभी। हाँ एक अच्छा। बेटी 2 साल की, एक बेटी 1 साल चलो की। मेरी तरफ से प्यार देना उन पे। हाँ तो मेरी बेटियाँ हुई हैं तो मैं झुक गया। बेटी यानी लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई है। लक्ष्मी ही कह सकते हो, तो लक्ष्मी क्योंकि की वजह से तुम्हारा वो नाम है। दोनों आई हैं और मेरी लाइफ बदल गई, मेरी हाँ। लाइफ चेंज हो गई, मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई और दोनों बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं। पैसा ही पैसा। देखोगे तो बोलोगे ही नहीं कि बहनचोद तेरी बेटियां हैं। अच्छा क्या इतनी तुम्हारी शक्ल में सुंदर क्या है, दिक्कत अरे है? बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे भाई तुम भी तो सुंदर अरे हो। लौड़ा सुंदर है भाई। मैं पता है पहले ये सोचता था कि 3 लाख फॉलोवर हो गए इसकी की, अब तो ये शो मिल जाएगा, वो शो मिल जाएगा, वेब सीरीज करेंगे, बहनचोद अब गाने करेंगे, ये करेंगे। आया कुछ नहीं। सब भरा मैं कुछ नहीं होता। डिप्रेशन बंदे को देता है, डिप्रेशन बंदे को खत्म कर देता है, डिप्रेशन लगा देता है जीवन के। मैं उस से निकल करके आज बाहर निकला हूँ, बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हो, अपनी लाइफ में परेशान हो, अपनी लाइफ से निकल नहीं पा रहे हो, भाई प्लीज किसी से शेयर करो, बाहर निकलो उन चीज़ों से। मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ, बहुत अच्छी लाइफ अब जी रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ आगे जीना भी चाहता हूँ। और ये अनफिल्टर्ड भी इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जो मेरे को था ना कि मेरे को हर, देखो मेरे पास बहुत पॉडकास्ट के मैसेजेस आ रखे हैं कि हमें पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट करना है, पर मैं आया अपने बिस्किट पाजी के पास। बिस्किट तो खा लो यार। हाँ, बिस्किट यार कुत्ते खाते हैं, हम चिप्स खाएंगे। तो भाई अरे ये बात दोबारा बोलो। भाई को ना, बनी भाई को बहुत पॉडकास्ट के ऑफर आए, बहुत पॉडकास्ट के ऑफर आए। बनी भाई तुम आगे बताओ। अभी भी देखो मैसेज होंगे भाई, बहुत पॉडकास्ट के ऑफर आए हमारे पास, लेकिन देखो मेरे जेब में 250 रुपये थे, तिलक नगर पास था, मैं तिलक नगर ही आया, बाकी दूर पड़ रहे थे, मैं ज़्यादा दूर गया नहीं। भाई ने मुझे 250 रुपये पेटीएम कर दी, मैं आ गया, ठीक है। बहन जो 70 लाख की ऑडी है, 80 लाख की ऑडी है। 76 की 80 लाख की ऑडी हो गई, जलता है उसके अंदर पेट्रोल, एथेनॉल वाला। और बहन 250 रुपये मैंने दिए। भाई देखो लाडले मजा जीवन में जब ही है जब ये कोलैबोरेशन, प्रमोशन और ये दिखावे की दुनिया, ये जितने इन्फ्लुएंसर आपको चूतिया बढ़ाते ना, ये लिंक ज्वाइन कर लो, वो लिंक ज्वाइन कर लो, लग जाते हो, वो लिंक कभी ज्वाइन मत करना, जो बचा कुचा वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे पास आना, ईमानदारी से एग्रीमेंट बनाना, मेरे साथ जुड़ना, 2 पैसा पहले दिन से घर लेकर के जाओगे और रोज व्हाट्सएप पे आई लव यू बन्नी भाई लिख के जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। भाई पॉडकास्ट भी बुला लो उनको यार, जो देख रहा है। बोलो ना, वो भी तो बोलो। आ जाओ भाई, आ जाओ, थोड़े से ही चिप्स है, जल्दी आ जाओ। भाई 47,000 में बनी बहुत जिंदगी बनाएगा, और मैं कुछ मैं आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ बना ही दूंगा। तो यहाँ पे आके जरूर बैठना, मजा बड़ा भाई आएगा। देखो मैं तो नया आया हूँ, वैसे दुकानदारी की बात करें तो स्वैगर पाजी बहुत पुराने हमारे, स्वैग पाजी। स्वैग पाजी बहुत पुराने हमारे, हम तो बच्चे हैं इनके आगे, लेकिन बच्चे भी फाड़ देते हैं, क्यों पाजी, है कि नहीं फाड़ तो दी आजकल जो हुआ था। भाई। घर में पैसे वैसे कम पड़ रहे हो तो आ जाना, बार बार बोल रहा हूँ, मेरी वजह से घर चल जाएगा तुम्हारा। और घमंड नहीं है किसी चीज़ का, ये पैसा तो रत्ती बराबर कर दिया हनुमान जी ने मेरे जीवन में। पैसा क्या होता है, कुछ नहीं होता पैसा, लेकिन फिर कह रहा हूँ 50,000 की गड्डी बांटनी हो, हवाबाजी करनी हो, मुझे पता है तुम कैसे से हो। आ जाना, जॉब मिल जाएगी, सोनू भाई दे देना जॉब, ठीक है, जॉब मिल जाएगी, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर दिया भगवान ने। भाई जब मैं छोटा था ना तो हमारे में सबसे बड़े रईस के चौधे हुआ करते थे, अच्छा तो उनके घर में ना एक टीवी थी, अच्छा और उनके पास गाड़ी थी एम्बेसडर, अच्छा। वाइट कलर की। तो भाई वो टीवी देखने के लिए हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि वो कभी टीवी ऑन करे और हमें दिखा दें। तो वो बेड पे हमें नहीं बैठाते थे, वो हमें बैठाते थे नीचे, अच्छा चटाई पे।
चटाई पे नहीं, चटाई तो फिर भी बहुत अच्छी चीज़ होगी, नीचे ही बैठ जाते थे हम। तो ऐसा भी टाइम था। आज खानदान का एक ऐसा लड़का हूँ कि पूरे में लग्जरी गाड़ी नहीं है भाई किसी अच्छा का। जी। आज लग्जरी गाड़ी आपके भाई ने ली है, तो बाप को प्राउड तो होता होगा। अच्छा पापा जी, पापा तो अच्छा फील करते होंगे अब तो। भाई पापा देखो, पहले मेरी और पापा की ना बनती नहीं थी, अभी भी नहीं बनती अब तो बहुत ज़्यादा बनती है जी, भाई। मेरी बना चलो, मेरे पापा चले गए। अच्छा अच्छा। नहीं यार, पापा किसी के ना जाएं, पापा हाँ। होने बहुत ज़रूरी है। हम्म। मेरी मेरे पापा से कभी बनी नहीं थी। अच्छा। मेरी पापा की हमेशा आर्ग्यू ही हुई है, हमेशा। हम्म। इनफैक्ट मैं घर से अलग भी हो गया था। हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई बाप बाप होता है, हम्म। बाप से ऊपर कुछ नहीं होता है। हम्म। आज वही पिता हैं जो बस गले में बैठ कर नोट गिनते हैं, अच्छा जी। प्राउड फील करते अच्छा हैं, जी। 4 लोगों को अच्छे से बताते हैं कि भाई आज लड़का कुछ अच्छा कर रहा है। लड़का मेरा है। तो बाप होता है भाई। और मेरी माँ तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम्म। उनको भाई ना दुनिया से लेना ना देना। हम्म। सुबह शाम अपना घर में पूजा पाठ। वाइफ जो मेरी है वो, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ऐसी लड़कियां मिलती होंगी। बहुत अच्छी लड़की है, सपोर्ट करती है। संस्कारी है, सपोर्ट करती है, हम्म। हर चीज़ में सपोर्ट करती है। इनफैक्ट मैं कुछ चीज़ें जैसे मेरे से गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है, हम्म। तो भी वो मुझे समझाती है, अच्छा। कभी पीछा नहीं छोड़ती। हम्म। कि एक होता है ना आजकल लड़कियां भाग जाती है घर हाँ। छोड़ के, एक हम्म। होती है कि यही रह गया तेरी गाड़ तोड़ेंगी, सुधर। तो वो सुधारने वालों में से है, और उसने सुधारा भी भाई। अच्छा। उसने बहुत सुधारा, बहुत बहुत सुधारा उसने। आज उस सुधार का फल भी उसी को मिल रहा है कि अब मैं सुधर गया हूँ। रानियों की जिंदगी है। तो अब उसको रानी जैसा जीना आना है। और भाई मैं तो यार देखो, मैं एक टाइम आता है यार पाजी की, जब पैसा पैसा लगता है कि बहुत पैसा है पैसा, लेकिन हाँ। एक टाइम ऐसा आता है जब भगवान पैसा इतना दे देता है ना, फिर आपको लगता है कि अरे माँ की जो लोअर और टी शर्ट ही सही है भाई। समझ रहे हो मेरी फीलिंग में क्या कह रहा हूँ? ऐसे ही होता है। कि यार दैट बस यही है बस, सारा पैसा। जीवन है। हाँ। और भाई बहुत मानता हूँ हनुमान जी में, आप भी जाना कभी टाइम मिलेगा, कैची धाम, बहुत मानता हूँ। नीम करोली धाम जाना भाई। मेरे को तो जीवन दान वहीं से मिला है, आपको भी मिलेगा लाइफ में कुछ अच्छा। देखो वहाँ जाओगे ना, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बस बाबा बैठे हुए हैं। मैं नीम करोली भी जाता हूँ, और हम उधर कहाँ मथुरा भी जाते हैं जहाँ बाबा ने समाधि ली है, वृंदावन में। अच्छा। जहाँ बाबा ने अपनी डेड बॉडी के साथ समाधि ली है, वहाँ भी जाते हैं। तो बस एक फील है, बाबा को एक बार फील करके आओ। अगर बाबा आपके साथ चल पड़े तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। समझ गया। लोग मुझे कहते हैं कि मैं कॉपी का काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ, जो तो काम तो करता हूँ, तुम्हारी तरह बातें नहीं चोदता मैं। काम करता हूँ, हर चीज़ के लिए अपने आप को स्टेबल कर रखा है। और पैसा तुमसे ज्यादा कमा रहा हूँ। भाई देखो मैंने क्या बोला, पैसा कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, बहन चोद पे गोली भी पड़वा देंगे ज़्यादा पैसा पैसा करूँगा तो। पैसा वैसा कुछ नहीं कमा रहा हूँ, ईमानदारी का कमा रहा हूँ, अच्छे से कमा रहा हूँ। लेकिन जाते जाते यही उन भाइयों को गाइड करूँगा, आप खाली किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। ये इन्फ्लुएंसिंग लाइन में नसीब हर किसी का नहीं चलता है। हाँ। समझ रहे हो? आप कोई ऊपर से आशीर्वाद लेके नहीं आए हो कि आप एकदम से राजा बन जाओगे। सबसे बेस्ट है पहले एक अपना करियर, चाहे जॉब में चाहे एक बिजनेस में बनाओ, उसके बाद इसको एक सेकंड ऑप्शन रखो। चाहे आपको यूट्यूबर बनना है, इंस्टाग्राम क्रिएटर बनना है, कुछ भी बनना है, आप पहले अपने आप को स्टेबल करो, पहले पैसा कमाओ। पहले पैसा कमाओ। क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर भी बन गए तो कंटेंट बनाने के लिए भी शूट की लोकेशन, कैमरा, माइक, उस पे पैसा सब लगेगा। चीज़ें, स्क्रिप्ट है, बहुत सारी चीज़ें पैसा होती है। लगेगा। तो भाई ये बेरोजगारी का घर है, ये कैलेंडर दिखावे का घर है भाई, मत पड़ना इसमें। मैं हारा नहीं, लेकिन आप एक टाइम पे आके हार जाओगे, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। एक टाइम पे आके इंसान हार। मेरा एक दोस्त है, वो 7 साल से मेहनत कर रहा है। 7 साल से उसने कुछ नहीं तो 20, 25, 30, 40 लाख रुपए लगा दिए होंगे खुद पे। और आज भी उसके व्यूज 4,000, 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000, इससे ऊपर नहीं बकचोदी आ अच्छी रहे। नहीं करता ना। लेकिन बात बकचोदी की भी नहीं है ना यार, ये दुनिया बकचोद है, दुनिया को खाली बकचोदी पसंद है। अभी हम कोई अच्छी बात करेंगे ना तो कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, सही कह रहे हो। अभी हम बकचोदी की बात करेंगे अभी सब सब देखेंगे। देखेंगे। तो तुम सभी बकचोद हो भाई, तुम पूरे बकचोद हो। तुम्हें अच्छी चीजें समझ ही नहीं आती, तुम्हें बकचोदी देखनी, इसलिए तुमने आज इतनी बकचोदी करवा दी। और मुझे तो आज अच्छा लगा भाई, इतनी गाली, जो 8 महीने से गाली नहीं दे पा रहा था भाई मैं। वो डिटॉक्स पे आके दे दी। हाँ 8 महीने से गाली नहीं दे रहा था, क्योंकि देखो एक बुरा इंसान अच्छा इंसान बन सकता है, हाँ। लेकिन एक अच्छा इंसान बुरा इंसान नहीं बन नहीं बन सकता है। सकता, नहीं बन तो भाई मैं बुरा इंसान था, हूँ,
हाँ ये है, दिल का साफ हूँ, जैसा हूँ मुंह पे हूँ। मरो चलो। सो गाइस ये थे हमारे बनी बॉस, बहुत बकचोदी करी, बहुतों की मारी। एनीवे गाइस, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो बहुत जल्दी आएगी। बहुत प्यार मिला, भाई ने बहुत मेहनत करी, बहुतों की मारी, मैंने भी थोड़ी बहुत मार ली, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऊपर जो घंटा बज रहा है उसको जरूर दबा देना। बाय बाय, टेक